ओ भाई इसे देखो, इसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है हमारे पास आने का। आइए आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। और अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ भाई सैरेलैक्स बच्चे के लिए। और वैसे आज मेरी छुट्टी है और हमारा प्लान था आज कि हमने जाना था मेडिकल करवाने के लिए, लेकिन भाई मेडिकल कराने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कल्पना को अभी उसका बुखार नहीं उतरा है। और जब तो बुखार नहीं उतरता तब तक मेडिकल नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उसके लिए पहले नॉर्मल होना पड़ेगा। बाकी मेडिकल तो खैर उसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ईसीजी वगैरह चीज़ें होती हैं, पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, रुक जाते हैं और कल या परसों देखेंगे हम जाने के लिए जब उसका बुखार नॉर्मल हो जाएगा। भाई चुप हो नहीं रहा, अभी इतना तेज़ है ना, मैंने ये लगा लिया तो ये समझ गया हमारा घूमने का है। क्या खुश हो गया, घूमी घूमी चलेगा, घूमी 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 घूमी, ऐ देखो खुश हो गया। और गाइस अब हम आ गए बाहर और अब देखो इसके चेहरे की खुशी। इसने मुझे आज सुबह से नहीं सोने दिया क्योंकि आज हम छुट्टी थी और प्रोग्राम हमारा कुछ और था, जल्दी उठ गए थे हम, पर लेकिन फिर प्रोग्राम ने कैंसिल कर दिया और अब मैं इसको बाहर लेके आ गया। मतलब मैंने इसे बहुत सुलाने की कोशिश करी लेकिन ये सोया नहीं, जबकि खुश हो रहा है बाहर आके। बाय बाय, तेरे को बाय बाय करे तेरे को। अच्छा बाय बाय करे तेरे को, अंकल बाय बाय कर रहे हैं। ये भाई साहब ये ना ऐसा नहीं है कि किसी को भी देखेगा ना स्माइल पास करने लग जाएगा, जैसे बच्चे होते हैं ना डरने लग जाते हैं, ये ऐसा डरपोक नहीं है। अभी मुझे ना इस सोसाइटी में 2-3 लोग मिले जो यहाँ साफ़ सफाई करते हैं, जिनको मैं जानता हूँ, कुछ मेरी बिल्डिंग के है। भाई वो इसे देख के शॉक हो गए। उन्होंने कहा है बच्चा तेरे पास, हमने तो देखा है तो इतने साल से, मतलब 1 साल से यहाँ रहता है। मैंने कहा अभी आए, 2 दिन पहले आए। बताओ अथर्व कैसा लगा, कैसा लगा बाहर घूम के, कैसा लगा? अच्छा लगा। इसका तो भाई इसका मन करे ना तो ये 24 घंटे बाहर रहे। अब ठीक है तेरी तबीयत कि अभी भी वैसी ही है? कुछ कम हुआ? अभी चेक करते हैं टेम्परेचर। ये जो है चाइनीज़ दवाई है, गले के लिए है क्योंकि इसको कफ भी हो रहा है। तो हमने इसको अथर्व को, मम्मी को रेस्ट दे रखा है। अथर्व मेरे पास है, मेरी छुट्टी है आज तो पूरे दिन मेरे पास है ना, पूरे दिन पापा के पास है ना आज। तो वैसी होगी भाई, वो कफ सिर्फ वैसी होता है, हल्का थोड़ा अल्कोहल वाला टेस्ट आएगा उसमें। मुंह देखो ना सर, बनाए फिर से मुंह बना जरा, अब बना। अरे वो एक बार ऊपर देके बना, बहुत गंदा हो रहा है। अब दवाई के मीठी होगी चाय की तरह। ऊपर देखे, नीचे नहीं देखना, ऊपर देखना है। यहाँ देखो ये ऐसे लेट रखी है और ये देखो भाई मैंने इसको इतनी कोशिश करी ना सुलाने की, ये सोया नहीं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना कि भाई इसका ना 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 में अगर घूमने जाना है, बाहर कुछ करना है तो ये मुझे देख के बहुत खुश हो जाता है। और इसको देख के इसको केवल सोना होता है, जब उसको सोना है, दूध पीना होता है तो इसके पास ये आराम से आ जाता है। 1 hour later। तो वैसे हमने इसके लिए बनाई सेब की प्यूरी और देना कैसे मुंह बनाएगा खाने के बाद। हल्का सेब खट्टा है अब नहीं बनाया उसने, अभी फ़ोन कैमरा खुला है ना इसलिए नहीं बना रहा हूँ। भाई देख रहे हो 2-2 लोगों को हमको इसको पकड़ के, ये देखो इसको ऐसे बनना पड़ता है जोकर और मुझे भी जोकर बनना पड़ता है, कई बार नंबर लगता है हमारा। खैर मैं नहीं खिला पाता हूँ ना उसको इतना, ये खिलाते मुझे बस पकड़ बनाया मुँह अपना। हल्का सा थोड़ा सा खट्टा है ना, फिर वो बॉईल करके उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो गया है। पहली बार खा रहा है ना अभी, हाँ। टेक्सचर थोड़ा अलग है इसका। अब नहीं खा रहा है, रहने जैसे तो तुम खा लो। मैं नहीं खा रहा, हाँ खुद खा ले जा। हेल्दी है वैसे भी ना, मैं नहीं खा रहा प्लीज। अरे मैं नहीं खा रहा, अंदर वाले मैं खाऊंगी जो बचा है ऐसे ही बस भूख लो ने। तो गाइस हम रेडी हो चुके हैं और ये हमारा चुदरू पुदरू जो है ये सो गया था, अभी हमने इसको उठाया और हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। ये मेरे कंपनी के बगल में ही, मतलब जहाँ मेरी कंपनी है ना वहीं। तो कुछ मेंबर हैं मेरे पुराने और उनके लिए हम कुछ सामान भी लेके आए थे और उन्होंने बुलाया है और उसको मिलना चाहते हैं हमारे छोटू को। तो क्योंकि नज़दीकी था तो हमने कहा चलो चल लेते हैं। और ये सो गया था, इसको मैंने अभी उठाया ना तो अभी रो रहा था। अब ठीक है, जैसे उसे कपड़े पहनाए और मैं गोदी में उठाया वो खुश हो गया कि चलो भाई घूमने चलेंगे। अब पहले जब छुट्टी रहती थी ना मेरी तो मतलब हमें काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी, हम घूमने जाते थे। अब इस बार इतनी एक्साइटमेंट नहीं है
क्योंकि इसके साथ हम कहीं नहीं जा सकते घूमने के लिए। दिन में धूप रहेगी, शाम को फिर उसको फिर दूध पीना है, पानी पीना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर जब सर्दियाँ आ जाएंगी तब तो मुझे वैसे ही बाहर नहीं लेके आ पाएंगे। मोटू कैसा लग रहा है? 3 दिन बाद निकल रहे तू घर से? ये तो फिर भी निकला है, आज भी निकला था, कल भी। तुझे कैसा लग रहा है 3 दिन बाद? थोड़ा सही लग रहा है अब? सही है, अब सही टेम्परेचर? बुखार वुखार तो नहीं अब? तो गाइस समय कितनी फास्ट चलता है। एक टाइम 2018 में चाइना आया था, उस समय 22-23 साल का था, वही 8 साल हो गए। और तब मैं बच्चा था, सिंगल ही था। और अब देखो विद अ फैमिली। आज हमारा अथर्व मिलेगा चाइनीज आंटी से। ये खुश है, क्या एक्साइटेड है। बाहर निकलेगा तो पूरा खुश रहता है ये। और गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये हम बता रहे। अच्छे भी हैं। हेलो, आइए आया। ओ भाई इसे देखो, इसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है हमारे पास आने का। One hour later. तो जैसे गाइस हम खाना खा के आए तो हमारे बिल्डिंग में हमें काफ़ी सारे लोग मिले जो शाम को बच्चे घुमाने आ रखे थे। और एक ने वैसे मुझे पहले से जानते थे कि मैं इंडिया से हूँ। और जैसे भाई उन्होंने अथर्व को देखा वो बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हो गए, तो उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई मुझे। तब हम वापस से दोबारा उनसे मिलने गए और थोड़ा बातचीत की। वो मुझसे पूछ रहे थे कि ये कितने साल का है। मैंने कहा अभी केवल 6 महीने का है और उनका बच्चा 12-13 महीने का है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर। और भाई इसको जब ले जा रहे थे ना तब भी सो रहा था और ये फिर सो गया। इसको हम ले गए उधर और पहले तक तो 10-15 मिनट में बहुत मस्त रहा मेरे साथ। मतलब जो पकड़े उसके पास चला जाए। ऐसा भी नहीं है ना कि एक होता है कि बच्चे ना डर जाते हैं मतलब नए लोगों को देख के। जैसे मान लो चाइनीज़ बच्चे को, जैसे अगर मैं किसी चाइनीज़ बच्चे को बोलूँ आजा आजा खेल मेरे साथ, तो नहीं है, क्योंकि फ़ौरन देख के डर जाएगा। पर इसका ऐसा कुछ नहीं है सिस्टम, जो आया उसके साथ चल जाता। तो वो यही कह रहे थे, कह रहे यार इसके साथ तो बड़ी दिक्कत है, ये अगर कोई तो इसको ऐसे उठा के लेके चला जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। मैंने हाँ ये दिक्कत तो है। पर भाई 15 मिनट के बाद इसने जो हल्ला मचाना शुरू किया ना वहाँ पे, और अब घर जाके ये सो गया। आधे रास्ते तक आते आते सो गया। वैसे मुझे लगता है इसे नींद आ रही थी ना। अरे नींद आ रही थी उसे, वो उठ नहीं गए थे 1 बजे। हाँ 1 भी नहीं बजे थे, वो तो 3:30 बजे लौटा। तो भाई अपना तो सही था, अपने खा पी लिया था बढ़िया से। लेकिन मोटू का कट गया। इसने 4 कपड़े ट्राई किए पहले जाने से पहले कि कौन से पहले किसमें मैं कम मोटी लगूंगी, है ना। फिर इसने पहने कपड़े और वहाँ गई है। और लगभग पूरा 1 साल के बाद हमने हॉटपॉट खाया। वैसे इसको हॉटपॉट ना पसंद है नहीं, इसको बस खाली वो बारबेक्यू पसंद है। अभी कह रही मुझे मैगी खानी है और ऊपर से इसने अलग परेशान किया। तो मतलब जाने के लिए इसको इतने कपड़े ट्राई करने पड़े और वहाँ बैठ के ज़्यादा खाया भी नहीं को थोड़ा इसकी वजह से। जैसे अगर आप 1-1.5 साल चाइना में रहो ना और आप चाइनीज़ फूड खाओ और उसके बाद जैसे आप इंडिया जाओ और फिर इंडिया वाला अपना खाना खाओ, तो भाई हाँ कहीं ना कहीं क्या होता है ना, थोड़ा सा पेट गड़बड़ा जाता है। क्योंकि आपको यहाँ की खाने की आदत पड़ी है, फिर इंडिया जाके आप इंडिया वाला खाना, मसाले वाला खाना खाना, तो थोड़ा दोनों अलग होता है। और इसी के साथ सेम यही हुआ है ना। इसने इंडिया में खाया पूरा मस्त जो भी इंडिया वाला खाना बनता है, और यहाँ किसने पहली बार हॉटपॉट खाया, तो थोड़ा सा स्मेल का, थोड़ा टेस्ट का फ़र्क होता है। तो वो हैबिट में आने में उसे थोड़ा टाइम लग जाता है, 1-2 महीने लग जाता है। अरे वाह, थैंक यू। पूरे दिन भर की थकान उतर जाती है वही चाय से। तो हमारा जो मेन काम था वो सो चुका है। और मतलब जब हम बाहर से आए थे तो उसी के पीछे हम लगे थे उसको सुलाने पे। अब वो सो चुका है, अपनी चाय पीते हैं, थोड़ा देर टीवी देखते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं बैंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा। तब तक के लिए चाय पियो।